बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके दो प्यारे बेटे थे, अर्जुन और वीर। राजा और रानी अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक रानी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। राजा इस घटना से बेहद दुखी हुए, लेकिन राज्य की जिम्मेदारियों और बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। राजा ने एक अन्य राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। नई रानी बहुत ही सुंदर, लेकिन उतनी ही स्वार्थी और क्रूर थी। वह अर्जुन और वीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि राज्य का सिंहासन उसके अपने बच्चों को मिले। समय बीतता गया। नई रानी ने राजा को अपने जाल में फंसा लिया और धीरे धीरे राजा को अपने ही बेटों से दूर कर दिया। एक दिन रानी ने राजा के सामने यह कहकर झूठ बोली, महाराज, आपके बेटे आपकी हत्या की साजिश कर रहे हैं ताकि वे जल्दी से राजगद्दी पर बैठ सकें। उन्हें तुरंत राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा, जो अब रानी के वश में थे, रानी की बातों में आ गए। हालांकि उनका दिल अपने बेटों को सजा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रानी के दबाव में उन्होंने अपने सेनापति और जल्लादों को आदेश दिया कि अर्जुन और वीर को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। देखो सेनापति, आज मैं तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलवाया हूँ। अर्जुन और वीर को जंगल में ले जाकर उनको मार दो। क्षमा करें महाराज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो। महाराज, दोनों राजकुमार आपके बेटे हैं, उनको आप क्यों मारना चाहते हैं? दोनों राजकुमार हमारा हत्या करना चाहते हैं। नई महारानी ने उनकी बात सुन ली, इसलिए मैं उनको माफ नहीं करूंगा। उनको यहाँ से ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। जब अर्जुन और वीर को यह बात पता चली तो वे बहुत डर गए, लेकिन अर्जुन, जो बड़ा और समझदार था, ने वीर को दिलासा दिया। वीर भाई, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? याद करो, अपनी माँ हम लोगों को मरने के पहले समझाई थी। हमारे ऊपर कितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हमको घबराना नहीं है, उनसे डटकर सामना करना है। तुम टेंशन मत लो भाई। उन्होंने अपनी माँ की दी हुई कुछ कहानियों को याद किया कि कैसे बुद्धिमानी और साहस से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। जंगल में जब जल्लाद उन्हें मारने वाले थे, तब वीर ने रोते हुए कहा, हमें एक आखिरी बार अपनी माँ के नाम पर प्रार्थना करने का मौका मिल सकता है। जल्लाद थोड़े भावुक हो गए और उन्हें अनुमति दी। ठीक है बेटा, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। अर्जुन ने उस अवसर का फायदा उठाया। उसने जल्लादों को कहा, अंकल जी, हमारे माँ के गुजरने के बाद नई रानी माँ ने हमको मरवाने के लिए पिताजी को भी अपने बस में कर लिए। हो सके तो आप हमको छोड़ दीजिए। तुम लोगों को मैं एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, जब तुम लोग राजमहल में कभी अपना मुंह नहीं दिखाओगे। ठीक है अंकल जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम लोग कभी नहीं जाएंगे राजमहल में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं। चलो रामलाल।
भैया, हम लोग यहाँ जंगल में कैसे रहेंगे और क्या खाएंगे? जंगल में हमारा कौन है? देखो भाई, जब भगवान ने हमें यहाँ बचाया है तो आगे भी कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। अर्जुन और वीर ने जंगल में जीवित रहने का फैसला किया। उन्होंने वहां रहने वाले जानवरों और पंछियों से दोस्ती की। एक दिन उन्होंने जंगल के बीच एक गुफा में छिपा एक जादुई खजाना पाया। उस खजाने में एक जादुई तलवार और एक सुनहरी अंगूठी थी, जो किसी को भी सच बोलने के लिए मजबूर कर सकती थी। अर्जुन ने सोचा, हम इस जादू का उपयोग अपने पिता को सच्चाई बताने और रानी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए कर सकते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन और वीर एक बुद्धिमान ऋषि की सहायता से महल लौटे। राजा के दरबार में पहुंचकर अर्जुन ने जादुई अंगूठी का उपयोग किया। अंगूठी ने रानी को सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। रानी ने स्वीकार किया कि उसने ही बच्चों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे ताकि उसका अपना बेटा राजा बन सके। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी को राज्य से निर्वासित कर दिया और अर्जुन और वीर को गले लगाकर माफी मांगी। पिताजी, आपसे एक बात कहनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? रानी माँ को वापस बुलवा लो। एक बार रानी माँ को माफ कर दो। ठीक है, तुम कह रहे हो तो बुलवा लेते हैं। देखो, तुम जिसे मारना चाहती थी, यही बच्चे तुमसे कितना प्यार करते हैं। हमसे गलती हो गई बेटा, हमको माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करूंगी। इसके बाद राजा ने अपने बेटों को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और बच्चों की बुद्धिमानी की तारीफ की। अर्जुन और वीर ने अपने पिता और मां के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? बुद्धिमानी और साहस से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह हमें सच बोलने और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है।